दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कई जगह हैं जहां पर खुलेआम वो काम होते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। देश में आज ऐसी अनेकों जगह बन चुकी है जहां रात होते ही सड़कों पर देह व्यापारियों की भीड़ लग जाती है। शाम होते ही शहर के सभी आदमी अपनी रातें रंगीन करने के लिए इस इलाके में आ जाते हैं और यहाँ भी औरतें उन्हें रिझाने के लिए सज धज कर तैयार हो जाती है और इस व्यापार में कोई तीसरा दखल देने वाला भी नहीं होता। ये इलाके इसी काम के लिए मशहूर है और यहाँ ये सब एक आम बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ जगह दिखाने वाले हैं जो इन सब कामों के लिए मशहूर है और यहाँ रात दिन सर्विस देने वालों की और सर्विस लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 1, सोनागाची, कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता का सोनागाची इलाका इन सब कामों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ हजारों की संख्या में औरतें यही सब काम करती हैं और शाम होते ही यहाँ आदमियों का आना भी शुरू हो जाता है। बदनाम गली के नाम से मशहूर सोनागाची उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के पास है। इस इलाके के बारे में जानते तो लगभग सभी लोग हैं, मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपको बता दें कि इस जगह ये धंधा कई सदियों से चला रहा है, जहाँ रात होते ही हर जगह अंधेरा छा जाता है। शहरों की गलियां सुनसान हो जाती हैं। वहीं इस इलाके में काले व्यापार का धंधा शुरू हो जाता है। ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं और पूरा बाजार सज जाता है। यहाँ एक रात की बोली ऐसे लगाई जाती है जैसे किसी चीज की नीलामी हो रही हो। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता का ये एरिया एशिया का सबसे बड़ा एरिया है जहाँ ये काली रातों का धंधा चलाया जाता है। यहाँ रहने वाली महिलाओं की संख्या 16,000 बताई जाती है। यही महिलाएं इन घरों के छोटे छोटे कमरों में ये सब काम करके जैसे तैसे जिंदगी का गुजारा करती है। इस काम के लिए यहाँ 18 से 40 साल उम्र तक की महिलाएं हैं जिनके साथ एक रात बिताने की कीमत अलग अलग होती है। और इस जगह पर न सिर्फ कोलकाता के रहने वाले पुरुष आते हैं बल्कि आसपास के जिले और राज्यों से भी कई पुरुष अपनी रातें रंगीन करने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 2, कमाठीपुरा, मुंबई। खैर दोस्तों, इस जगह के बारे में तो काफी लोग जान चुके हैं क्योंकि हाल ही में मुंबई के कमाठीपुरा पर एक फिल्म बनाई गई है। दोस्तों, मुंबई की ये जगह सदियों से अपने इसी काम के लिए मशहूर है। यहाँ लड़कियों को जबरन इस दलदल में लाकर धकेल दिया जाता है, जबकि कुछ महिलाएं यहाँ सालों से रह रही है और इसी जगह को अपनी जिंदगी मानकर यहाँ रहने पर मजबूर है। कमाठीपुरा इलाका 90 के दशक से पहले का बना हुआ इलाका है जिसे अंग्रेजों ने बनवाया था और तब से लेकर आज तक ये जगह इन्हीं कामों के लिए पूरे देश में मशहूर है। बताया जाता है कि यहाँ की महिलाएं किसी के साथ एक रात बिताने के लिए 300 से 500 रुपए चार्ज करती है और यहाँ अलग अलग उम्र की महिलाओं के लिए अलग अलग रेट है। नंबर 3, टुरबी टेकड़ी, मुंबई। दोस्तों, कमाठीपुरा के बाद मुंबई का टुरबी टेकड़ी इलाका इन सब कामों के लिए जाना जाता है। ये कमाठीपुरा के बाद ही बना था। यहाँ पर बाकी जगहों के मुकाबले रातें गुजारने की कम कीमत होती है, जिससे ग्राहक इस इलाके की और भी बड़ी संख्या में आते हैं। नंबर 4, गर्स्टिन बेस्टिन, जीबी रोड, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के इस इलाके में मुगल काल में 5 कोठे हुआ करते थे जिन्हें बाद में इन 5 को एक साथ मिला दिया गया और ये दिल्ली का सबसे बड़ा ऐसा एरिया बन गया जहाँ ये धंधा चलाया जाता है। यहाँ का ये काम सबसे गंदा कारोबार माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के इस इलाके में दूसरे देशों से भी लड़कियां आती हैं, या ये कहें कि उन्हें गलत तरीके से यहाँ लाया जाता है। इस जगह पर आपको बांग्लादेश, नेपाल और भूटान देशों से लाई गई लड़कियां देखने को मिलेंगी जिन्हें अक्सर बहला फुसलाकर या नौकरी देने का बहाना बनाकर इस नरक में छोड़ दिया जाता है। जबकि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके पास इसके अलावा करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं है, जिस वजह से ये अपने देह को बेचकर ही अपना पेट पाल रही है। इस जगह पर बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जो कमरे रात को ग्राहकों से खचाखच भर जाते हैं। बताया जाता है कि समय समय पर दिल्ली पुलिस यहाँ छापा भी मारती है, इसके बावजूद यहाँ की स्थिति सुधरने में नहीं आ रही है। नंबर 5, पहाड़गंज, दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली का एक और इलाका इन सब कामों के लिए काफी मशहूर है, लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ ये काम मसाज पार्लर की आड़ में किया जाता है। दरअसल यहाँ कई सस्ते होटल, बार और मसाज पार्लर है जिनके अंदर कुछ और ही काम चलता है। यहाँ तक कि ग्राहकों के घर पर जाकर भी सर्विस दी जाती है। इस इलाके में होने वाले धंधे के बारे में भी सभी जानते हैं। नंबर 6, शिवदासपुर, वाराणसी, यूपी। दोस्तों, वाराणसी का नाम आते ही शायद आप इस बात पर यकीन न करें कि इस जगह पर भी इस तरह का कारोबार चलाया जाता है, मगर दोस्तों, ये सच है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सबसे धार्मिक जगह माने जाने वाले वाराणसी के एक इलाके में भी ये गंदा काम होता है। वाराणसी का शिवदासपुर इलाका एक ऐसी जगह है जहाँ न रात देखी जाती है और न ही दिन देखा जाता है। जब भी कोई ग्राहक आ जाए उन्हें सर्विस दी जाती है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए महिलाएं घर के दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और ग्राहकों को अंदर बुलाने का इशारा करती है। ये जगह भी काफी सदियों पुरानी बताई जाती है, जहाँ सालों से महिलाएं यही काम करती हुई आ रही हैं। इस जगह पर कई कोठे मौजूद हैं जिनमें रात होते ही इन लोगों की महफिल जमने लगती है। नंबर 7, रेशमपुरा, एमपी। दोस्तों, मध्य प्रदेश भी इन सब से बचा नहीं है। यहाँ भी वही सब काम होते हैं जिन्हें अक्सर सामाजिक रूप से गलत माना जाता है। यहाँ तक कि इस धंधे में कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ विदेशी लड़कियां और मॉडल्स भी देखने को मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश के इस रेशमापुरा इलाके में लड़कियों की बुकिंग भी की जाती है, जिसे कोई व्यक्ति फोन करके या इंटरनेट से भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ की लड़कियां ग्राहकों के बताई हुई जगह पर जाकर भी सर्विस देती है। यहाँ की लड़कियों को देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये लड़कियां इस तरह का काम करती होंगी, क्योंकि ये काफी बन ठन कर रहती हैं, जिसकी वजह से ग्राहक इनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस तरह से ये महिलाओं का रोजगार बन चुका है, जिसे करने के लिए कुछ महिलाएं मजबूर हैं तो कुछ जानकर भी इसी काम की ओर जाती है। नंबर 8, चतुर्भुज स्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान नाम का एक इलाका है, जहाँ दिन की शुरुआत में भी इसी काम को किया जाता है और रात में भी
भी ये सब काम यहाँ नहीं रुकते। पूरे बिहार में ये इलाका देह व्यापार के लिए जाना जाता है और खुलेआम बड़े पैमाने पर यहाँ ये सब चलाया जाता है। यहाँ रहने वाली हजारों महिलाएं पुरुषों को रिझाने के लिए सज धज कर तैयार हो जाती है और उन्हें अपनी तरफ खींच लाती है। इस जगह पर ग्राहकों की रात दिन भीड़ लगी रहती है। नंबर 9, बुधवार पेट पुणे। दोस्तों इसके बाद अगला नंबर आता है पुणे का बुधवार पेट एरिया, जहाँ आपको अपने देश के साथ साथ आसपास देशों की भी लड़कियां देखने को मिलेंगी। यहाँ 400 कोठे को 5000 से ज्यादा महिलाएं मिलकर चला रही हैं। दिन ढलते ही व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने इस इलाके की ओर चल पड़ता है, जहाँ उसे कई सारी महिलाएं सड़कों पर रात बिताने के लिए मिल जाती है। नंबर 10, गंगा जमुना रोड नागपुर। दोस्तों नागपुर का गंगा जमुना एरिया महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा है, जहाँ ये काम खुलेआम होता है। यहाँ कोई भी किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। लंबे समय से ये इलाका इसी काले धंधे की वजह से जाना जाता है। जब रात होते ही शहर में सबकी लाइटें बंद हो जाती है, तब नागपुर के इस इलाके में कोठे जगमगाने लगते हैं और फिर सरेआम रातें रंगीन की जाती हैं। इस काम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए और ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोग इस हद तक गुजर चुके हैं कि लड़कियों की तस्करी भी करने लगे। जी हाँ, देश के कई कोनों से यहाँ लड़कियों को धोखा देकर लाया जाता है और जबरदस्ती ये काम कराया जाता है। नंबर 11, चांद पोल जयपुर। दोस्तों जयपुर जैसे खूबसूरत जगह के बीच भी ये गंदा कारोबार सरेआम चलाया जा रहा है। इस जगह पर आपको छोटी उम्र की लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र तक की महिलाएं देखने को मिलेंगी, जिनके साथ रात गुजारने के लिए अलग अलग कीमत है। जयपुर का ये चांदपोल इलाका इन्हीं सब कामों के लिए जाना जाता है। नंबर 12, काली घाट कोलकाता। दोस्तों कोलकाता का एक और इलाका इन कामों के लिए मशहूर है। काली घाट घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ 1000 से 1500 करीब महिलाएं इसी कारोबार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ भी रात होते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और रातें रंगीन की जाती है। तो दोस्तों ये थी वो जगह है जहाँ देह व्यापार खुलेआम होता है। यहाँ बने कोठे अपने इन्हीं कामों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों देश भले ही कितनी ही तरक्की क्यों न कर गया हो, मगर इन कोठों की हालत आज भी पहले जैसी ही है। यहाँ कभी कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।